पब्लिक इंटरेस्ट में अब नई सरकार के पुराने मंत्रिमंडल का परीक्षण होगा। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, फिर भी उसने अपने पुराने और बड़े मंत्रियों को पोर्टफोलियो समेत रिपीट किया है। कायदे से जब नतीजे उम्मीद से उलट हों तो बदलाव होते हैं। यथास्थिति तो तब होती है जब हर बाजी अपने पक्ष में हो। बदली फिजा में मोदी के मंत्रिमंडल में उनके पुराने मंत्री क्या संदेश दे रहे हैं, पहले वो समझिए। राजनाथ को फिर रक्षा, जारी रहेंगी पुरानी नीतियां। शाह को दोबारा गृह, बदलाव का नहीं भय। सीतारमण को फिर से फाइनेंस, पॉलिसी में बदलाव का नो चांस। जयशंकर को अगेन विदेश, आक्रामक न्यू इंडिया। 10 बड़े मंत्रियों और 7 मंत्रियों को वही मंत्रालय, क्या संदेश, क्या इशारे। कुछ बदलेगा या फिर वही चलेगा। अभी आपने जिन मंत्रियों को देखा, यह प्रधानमंत्री की कोर टीम मानी जाती है। पीएम ने ऐसे 17 चेहरों को नई सरकार में जगह दी है। ये सब पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री थे। इतना ही नहीं, मामूली से बदलाव के साथ उनको उनके पुराने डिपार्टमेंट भी लौटा दिए गए हैं। राजनीति के जानकार इसे पीएम की रणनीति मान रहे हैं। इसका मकसद है सहयोगियों और विपक्ष को यह संदेश देना, मैसेज और यह साफ कर देना कि लोकसभा में कम नंबर के बावजूद मोदी सरकार उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। मोदी के पुराने तेवर बरकरार हैं और सरकार भी अपनी पुरानी नीतियों पर, अपने पुराने अंदाज में ही काम करेगी, यानी कुछ खास बदलेगा नहीं। राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन अग्निवीर स्कीम से जुड़ी चुनौती साथ खड़ी है। सहयोगी दल अग्निवीर की समीक्षा चाहते हैं, लेकिन क्या पुराने मंत्री के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि पॉलिसी यूं ही चलेगी? क्या योजना की समीक्षा होगी? कोई स्कोप फिलहाल नहीं लगता है। इसके अलावा चीन सीमा पर तनाव है और सीमा का विवाद भी। भारत का इस पर क्या रुख रहेगा? गृह मंत्रालय की बात कर लेते हैं। अमित शाह एक बार फिर से गृह मंत्री का कामकाज संभाल चुके हैं। पिछली सरकार में शाह ने भारी विरोध के बावजूद देश में सीएए लागू करवाया। शाह ने सीएए को एनआरसी लागू कराने का रास्ता बताया था। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने पर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। बदले माहौल में क्या गृह मंत्री के लिए एनआरसी और यूसीसी लागू करवाना इतना आसान होगा, या फिर ये दोनों एजेंडा अपनी स्पीड के मुताबिक ही लागू हो जाएंगे? निर्मला सीतारमण दोबारा देश की वित्त मंत्री बनाई गई हैं। पिछली सरकार में महंगाई और रोजगार वित्त मंत्री की 2 बड़ी चुनौतियां थी। ये दोनों अब भी बरकरार हैं। इसके अलावा भारत में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाली नीतियां, उनको जमीन पर उतारना निर्मला सीतारमण के लिए यह बड़ा चैलेंज होगा। गठबंधन की सरकार में रोजगार और महंगाई पर पहले जैसे जवाब मिलेंगे या हालात बदलेंगे? रक्षा और गृह मंत्रालय की तरह ही प्रधानमंत्री के विदेश मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। एस जयशंकर ने फिर से विदेश मंत्रालय की कमान संभाल ली है। विदेश मंत्री रहते हुए जयशंकर के काम की काफी सराहना हुई, लेकिन क्या दूसरी पारी में भी जयशंकर आक्रामक विदेश नीति को जारी रखेंगे? वैसे विदेश मंत्री ने काम संभालते ही अपने पड़ोसी मुल्कों को इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश है, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं। हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor.
जिन पोर्टफोलियोज पर पुराने मंत्रियों की वापसी हुई है उनमें शिक्षा भी शामिल है। देश में शिक्षा व्यवस्था की बागडोर पहले की तरह धर्मेंद्र प्रधान के पास ही रहेगी। कमान संभालते ही धर्मेंद्र प्रधान के सामने नीट भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का बड़ा विवाद निपटाना उनके लिए एक चैलेंज है। छोटी बड़ी गड़बड़ियों की भेंट चढ़ रही परीक्षाओं पर कैसे लगाम लगेगी, ये सवाल स्टूडेंट्स से लेकर बेरोजगार तक सब पूछते हैं। क्या देश को कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम मिलेगा जिसमें पर्चा देने वाला रिजल्ट आने के बाद भी सड़क पर ना खड़ा हो, कोर्ट कचहरी का रुख ना करे? कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को पिछले परफॉर्मेंस के दम पर प्रमोशन मिला है। उन्हें रेल के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। लेकिन भारतीय रेल में मुसाफिरों की उम्मीदों का सफर बहुत लंबा है। क्या वैष्णव इसे सुहाना सफर बनाने में सफल हो पाएंगे? रेल हादसे रोकना, वेटिंग लिस्ट को खत्म करना, रिजर्वेशन की दलाली मिटाना और मुसाफिरों को बैठने के लिए जगह मिल जाए, इस चिंता को खत्म करना अश्विनी वैष्णव के लिए ये बड़े चैलेंजेस हैं। बाकी मोदी के मंत्री और जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनमें वैष्णव के लिए बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। अब बात उन मंत्रियों की जिनकी परफॉर्मेंस पर कम सवाल उठते हैं। पहले हैं नितिन गडकरी और दूसरे पीयूष गोयल। नितिन गडकरी फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय देख रहे हैं। सड़क बनाने में गडकरी अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन सड़कों को सुरक्षित करना गडकरी के लिए अभी भी एक चुनौती है। इसके लिए गडकरी ने पिछले साल हिट एंड रन में एक कड़ा कानून बनवाया जरूर था, लेकिन देश भर में उसका विरोध शुरू हो गया। कानून को लागू करने पर रोक लग चुकी है। अब उस पर परिवहन मंत्री क्या करेंगे? क्या उसे दोबारा से इंप्लीमेंट करवा पाएंगे या ये रोक जारी रहेगी? टोल टैक्स एक और चैलेंज है, जिसके लिए कारगर डिजिटल तरीका भी गडकरी साहब को ढूंढना पड़ेगा ताकि टोल नाके पर बर्बाद होने वाला वक्त बच सके। अब अगली बात करते हैं। बहुत से लोगों को यह चिंता रहती है कि पुराने मंत्री कुछ नया करेंगे भी या नहीं। इन सब के उन्हीं स्टाइल से काम करने के तरीके पर कुछ सवाल उठाते हैं विपक्ष वाले, तो कोई मौका देखकर एनडीए के सहयोगियों को उंगली करने में भी बाज नहीं आता। कहता है सारी मलाईदार पोस्ट मोदी के मंत्री खा गए और मट्ठा सहयोगियों के लिए छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है सहयोगी दलों को मिले 11 मंत्री पद। इनमें 5 कैबिनेट मंत्री के हैं, 2 राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के हैं और 4 राज्य मंत्री जो नॉर्मल शामिल किए गए हैं उसमें, जिनके पास स्वतंत्र परिवार नहीं है। सबने अपना काम भी संभाल लिया है। किसी को बीजेपी से विभाग बंटवारे को लेकर कोई शिकायत भी नहीं है, कोई गिला नहीं है। अगर मन में कुछ चल रहा हो तो ये बात अलग है। मंत्रिमंडल बनाना, मंत्री बनाना गठबंधन का अंदरूनी मामला है, 100% अंदरूनी मामला है। सहयोगी खुश हैं, लेकिन विरोधी फूफा बने बैठे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहां बस मुझे इतना ही कहना ठीक लगता है। एनडीए में फूट डालने की इस कोशिश में आज सबसे आगे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना रही। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने भगवान राम को लेकर कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी के पुराने बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। थोड़ी देर बाद मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर सामने आए और बीजेपी पर अपने गठबंधन साथियों की अनदेखी का आरोप जड़ दिया। जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सामने आना पड़ा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से पार्टनरशिप खत्म कर ली है, लेकिन उसे भी ज्यादा चिंता किसकी है? एनडीए गठबंधन में सहयोगियों को क्या मिला, क्या नहीं, इसकी। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को और चिराग पासवान को क्या मिला है? और मांझी को भी ऐसा कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला है? ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे,
किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तथा कथित एनडीए सरकार के मंत्रालय की घोषणा हुई। एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। मुझे लगता है कि हर मंत्रालय के माध्यम से आप वो कार्य कर सकते हैं जो विपक्ष ये कह रहा है कि सहयोगियों को दे दिया गया है झुंझुना। ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई भी झुंझुने वाला मंत्रालय है। कहा जाए, जो व्यक्ति जिस मंत्रालय को की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखता है, उस सोच के साथ मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने सबको जिम्मेदारियां दी। झुंझुना है या नहीं, ये तो विपक्ष जाने या फिर मंत्री जाने। पटियाल तो पब्लिक इंटरेस्ट में खबरों का परीक्षण करता है, इसलिए उसकी चिंता अलग है। बहुमत से दूर गठबंधन की सरकार सच में क्या कॉन्फिडेंट है या फिर वो एक्टिंग कर रही है? बदलाव होगा या फिर संतुलन बनाने में ही सारा वक्त गुजर जाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।